नमस्ते एवरीवन। आज ये अभी एक लाइव मॉक चल रहा है और ये टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। मैं इसको करूँगी, ये वाला कॉन्क्वेस्ट क्रूज़ वाला। मैं स्टार्ट कर दूँ 30 जन से 1 फेब तक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले है आरसी करेंगे बाद में। कितने क्वेश्चन है? ओके, हमारे पास है क्लोज टेस्ट। इट वॉज अ ईयर लाइक नो अदर amid द मैसिव डैश। यहाँ पर आएगा कोई नेगेटिव सेंस, मैसिव लॉसेस ही आएगा, नेगेटिव यही है। बाय अ ग्लोबल पैंडमिक के बीच में जो डैश पॉलिटिकल डिविजन्स थे, तो कैसे पॉलिटिकल डिविजन्स कैसे होंगे? बेटर होंगे, स्वीट, एफर्टलेस, एमेबल, अंडरस्टैंडेबल तो होंगे नहीं। फिर यहाँ से देखो, ये फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स एंड दोज इन अदर एसेंशियल जॉब्स में जो है उन्होंने रिस्क लिया देयर ओन, तो देयर ओन क्या? देयर ओन सेफ्टी, रिस्क देयर ओन सेफ्टी टू हेल्प अदर्स। डैश ऑफ प्रोटेस्टर्स टुक टू द स्ट्रीट्स, तो बहुत सारे प्रोटेस्टर्स स्ट्रीट्स में आ गए होंगे, तो क्राउड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स, बंच ऑफ प्रोटेस्टर्स, सिंगल्स, डबल्स ऑफ प्रोटेस्ट, तो क्राउड्स ही लग रहा है मुझे, स्ट्रीट्स में आ गए। और यहाँ पर लिखा है ईयर के एंड तक टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स ने वोट कास्ट किया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, बैलॉट में, हेडिंग टू अ पोस्ट इन लार्जर नंबर्स में देन एवर बिफोर इन द नेशंस हिस्ट्री में। ओके, ये क्लोज टेस्ट तो ईजी था। ओके, देन हमारे पास एरर वाले क्वेश्चंस हैं। एरर वाले क्वेश्चंस करेंगे बाद में, इससे पहले ओके इसमें दो ही है इसमें, जो मैथ दी कॉलम है ये वाले कर लेते हैं। हमें यहाँ क्या करना है? यू माइट आस्क हाउ अ बिजार oasis of Quant America came to include a huge surface parking lot that leaves a landmark no man's land. नहीं, that leaves a dash, a bizarre known. How a landmark oasis. So A and D. How a landmark oasis, यहाँ पर लिखा है that leaves a bizarre no man's land. ये भी हो सकता है bizarre, AD. bizarre माने होता है वैसे strange. You might ask how a bizarre oasis. के बी और सी तो सही है, लाइक बी और सी हमारे पास सही है, ए और डी लग रहा है मुझे। दिस एजुकेशन दिस पैंडमिक होगा। दिस पैंडमिक हैज चेंज मैनी लाइफ्स, इट्स इम्पैक्ट इज ऑन एवरी सेक्टर, मोस्टली ऑन एजुकेशन। आई लाइक टू राइट माई फीलिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड आएगा एंड फियर ऑन अ पीस ऑफ पेपर, दिस मेक्स मी फील एनलाइटेंड। ओके, शी इज सो डैश इन हर बिलीव्स दैट नो वन कैन चेंज हर माइंड। सो एडमेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बोल सकते हैं हम लोग, तो बी तो आएगा। और रेजोल्यूट माने बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड, मतलब रेजोल्यूट थी अपने बिलीव्स में। बी और सी लग रहा है। अघास मीन मुझे पता तो नहीं वैसे। इन द कॉमेडी शो द 3 मेन कैरेक्टर्स आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन डैश दैट रिजल्ट इन हिलेरियस कंसिक्वेंसेस। वैगरी, हाउ, आई डोंट नो हाउ, मुझे नहीं पता इनकी मीनिंग। ओके, इसमें है पैराजम्बल भी है। ओके, तो हम ऐसा करते हैं, पहले एरर्स वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। ही वॉज क्वाइट प्रिपेयरिंग टू यूज़ militant rhetoric in attacking his opponent. He was quite preparing. कुछ क्वाइट गड़बड़ नहीं लग रही? ही वॉज क्वाइटली प्रिपेयरिंग भी हो सकता है। क्वाइट वैसे QUITE, क्वाइट हाँ होता तो एडवर्ब भी है क्वाइट। He was quite preparing to use militant rhetoric in attacking. Okay, so I'm leaving it. I intend to go straight back home, but I sort of wandered inside a book. Wandering मुझे सी में एरर लग रही है। Hopefully things would settle down for them now, but it was comforting to know which their love was strong, to know whom their love was strong enough to survive the worst. I try to be an ambivert when I can, hanging out for other people but still relaxing by myself when I need to. I try to be an ambivert when I can, wherever, when I can, hanging out for other people but still relaxing with myself.
स्टिल बट स्टिल रिलैक्सिंग विद माई सेल्फ, बट स्टिल रिलैक्सिंग बाय माई सेल्फ के द्वारा, मे बी विद आई लीव इट. सिंथिया responded on a newly launched book written of her mother. Cynthia responded, focusing her attention on a newly launched book, written of her mother. Written of her mother, ये कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? Written by her mother भी हो सकता है. ओके, सो बहुत बड़े बड़े हैं ए और पी. According to the letter issued to the Chief Secretary, the information has to be placed before the Governor as mandated by the Article 167. हो सकता है AP. PR चेक कर लेते हैं एक और. A top bureaucrat said a few IAS officers have not come to the मंत्रालय. A number of files were cleared. नहीं. BQ चेक करें एक बार. A top bureaucrat said a few IAS officers have not come to मंत्रालय as क्योंकि they do not want to be a part of decision that can attract controversy later. Okay, CR भी चेक कर लेते हैं. That directions comes allegations के बीच में that following the rebellion of Shiv Sena MLAs a number of files were cleared हो गए and government resolutions जो है issued in a hurry in मंत्रालय. अब B का R के साथ भी पैर बनना है. According to the letter issued to the Chief Secretary, the information जो है वो गवर्नर के सामने रखनी थी एज क्योंकि दे डोंट वांट PR और CP ये वाला बैठ रहा है क्योंकि उसमें मंत्रालय वाला उसके साथ बैठेगा ना. अ सिंगल MRI स्कैन में भी यूज किया जा सकता है टू डायग्नोज अल्जाइमर डिजीज इवन इन द अर्ली स्टेजेस अकॉर्डिंग टू अ स्टडी. ओके, सो A और R का मुझे सीधे पेयर दिख रहा है. BP और चेक कर लेते हैं. The decision results in disruption of connection between the neurons. The disease के क्या कैसे हुई न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन था वो डिस्टर्ब हो गया. द फंडामेंटल यूनिट जो होती है ब्रेन की और इवेंचुअली देयर डेथ ओवर टाइम. द ब्रेन एंड इवेंचुअली देयर डेथ ओवर टाइम. CQ चेक करें. अदर देन एक्यूरेटली आइडेंटिफाई पेशेंट्स विद डिजीज अर्ली ऑन विद जस्ट वन ब्रेन स्कैन, द एल्गोरिथम वॉज एबल टू एसोशिएट चेंजेस इन एरियाज ऑफ ब्रेन डेट वर प्रीवियसली नॉट. ओके, सो मुझे तो यही लग रहा है. ओके, सो इसके बाद जो ऐसे क्वेश्चन है ना, सिनोनिम ऑफ समन. समन माने होता है किसी को जैसे कोर्ट समन भेजता है ना, बुलाना एक तरीके से. सिनोनिम बताना तो कमांड होगा. इनसाइट, इनसाइट का एंटोनिम. इनसाइट मतलब होता है कुछ इनसाइट, लेट मी सी. दिस इज एन एम्फेथेटिक इनसाइट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय. मतलब इनसाइट मतलब कोई अंदर की बात, लाइक कोई सीरियस व्यूज बोल सकते हैं, ओपिनियंस बोल सकते हैं. सो इनसाइट का एंटोनिम बताना है इलॉजिक. इलॉजिक लग तो रहा है. ओके, और इनकरेक्ट क्वेश्चन है सेंट्रल थीम, टोन. एरर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं. सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एम्पैथी begins developing around the age of 2, while others think it may not fully emerge until late childhood or even adulthood. Until आएगा, till आएगा. Until और till, क्योंकि until के बाद तो आई थिंक एक सेंटेंस आता है ना. लेकिन एम्पैथी, सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एम्पैथी बिगिंस, तो एम्पैथी के बाद भी तो बिगिंस आता है. दिस अलाउ अस टू बेटर अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद देम. ओके, सो अब हमारे पास ऐसा है करेक्ट वाले सेंटेंसेस हैं. एक बार देखें. इट इज़ अ प्राइमरी ह्यूमन इमोशन दैट नन एक्सपीरियंस एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ्स. तो ऐसा ही कहीं हमें दिया होगा प्राइमरी ह्यूमन इमोशन के बारे में. देखो ये दिया है, इट इज़ अ प्राइमरी ह्यूमन इमोशन दैट वी ऑल एक्सपीरियंस. तो नन एक्सपीरियंस तो इनकरेक्ट बताना, तो ए तो आएगा नहीं आंसर. अब बचे बी और सी. एम्पैथी इज थॉट टू डेवलप ग्रेजुअली फ्रॉम अर्ली इन लाइफ बट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके, सो एम्पैथी के बारे में देखा है कि एम्पैथी एक थॉट है. ये देखो, एम्पैथी इज थॉट टू डेवलप ग्रेजुअली फ्रॉम अर्ली इन लाइफ बट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो बी तो है. एम्पैथी कैन ऑल्सो हेल्प अस आइडेंटिफाई एंड एड्रेस प्रॉब्लम्स बिफोर दे बिकम टू लार्ज और डिफिकल्ट टू फिक्स. सो एम्पैथी हेल्प करती है हमें. इसके बारे में यहाँ लिखा होगा क्या एम्पैथी हेल्प करती है हमें. ये देखो, इट कैन ऑल्सो हेल्प अस आइडेंटिफाई एंड एड्रेस प्रॉब्लम्स बिफोर दे बिकम टू लार्ज और डिफिकल्ट. तो बी और सी दोनों आ जाएंगे.
By being less empathetic, we can create a more compassionate world that is better equipped to handle challenges and problems together. Equipped to handle challenges. ओके सो कहीं पर लिखा होगा, देखो ये equipped to क्या लिखा है, बाय बीइंग मोर एम्पैथेटिक लिखा है, वी कैन क्रिएट अ मोर कंपैशनेट. ओके सो ए वाला तो है, सी वाला चेक कर लेते हैं. व्हेन वी हैव एम्पैथी फॉर अदर्स वी आर नॉट एबल टू सी थिंग्स फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव. ये देखो व्हेन वी हैव एम्पैथी फॉर अदर्स वी आर एबल टू सी, तो ये भी बी और सी दोनों, सॉरी ए और सी दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे. तो ऑल का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो यही हो गया. सेंट्रल थीम, having empathy can help us identify and address problems before they become too large or difficult. By being more empathetic we can create. तो lack of empathy, need for empathy, how to develop empathy, types of primary human emotion, how empathy makes us better human beings. हाँ ये हो सकता है, बट मैंने पूरा पैराग्राफ तो पढ़ा नहीं है, तो मे बी कुछ और भी हो, तो मैं इसको कर रही हूँ लीव. टोन ह्यूमनिस्टिक बोल सकते हैं, ह्यूमन के बारे में ही तो बताए पूरे. देखो पूरे पैसेज में एम्पैथी के बारे में बताया कि दूसरे लोगों के लिए हम एम्पैथी रखेंगे तो उनकी प्रॉब्लम भी समझ पाएंगे. तो आई थिंक ह्यूमनिस्टिक ज़्यादा बेटर लग रहा है यहाँ पर. ओके सो हमारे पास अब है पैरा जंबल. दिस डे सेलिब्रेट, दिस डे कौन सा डे नहीं पता. देखो दिस डे लिखा है ना, तो कहीं पर डे की बात हुई होगी और ये डे यहीं पर लिखा है. देखो नेशनल एजुकेशन डे, तो डी का पेयर जो है मुझे तो ए लग रहा है कि नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 11th of November इन इंडिया. दिस डे सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. फिर हम बताएंगे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के. डी ए बी का सीधे सीधे पेयर बनना है. फिर देखो ये, फिर ही वॉज नॉट मेयरली अ स्कॉलर बट कमिटेड टू बिल्डिंग द नेशन थ्रू एजुकेशन. और फिर स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री विल ऑब्जर्व नेशनल एजुकेशन डे बाय ऑर्गेनाइज वेरियस सेमिनार्स, वर्कशॉप एंड रैलीज. ये सी लास्ट में ही आएगा या फिर डी. नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 11th of November इन इंडिया. स्कूल अक्रॉस द कंट्री विल ऑब्जर्व नेशनल एजुकेशन डे बाय ऑर्गेनाइज वेरियस सेमिनार. मुझे लग रहा है वैसे आएगा नहीं, क्योंकि दिस डे भी तो लिखा है, ये डे तो उसके बिल्कुल जस्ट बाद में ही आना चाहिए. तो पहला वाला डी आंसर, सेकंड वाला ए, थर्ड वाला मैंने बी लगाया, फोर्थ वाला ई, फिफ्थ वाला सी. ओके सो मैंने छोड़े हैं 4 क्वेश्चंस छोड़े हैं. सो मुझे अब आ नहीं रही, या तो किसी में वोकैब वाला क्वेश्चन है, किसी में, या तो फिर वो मुझे उसमें समझ नहीं आ रहा कि किस टाइप का, मतलब मैं ऑप्शन एलिमिनेशन उसमें नहीं कर पा रही हूँ. ओके तो मैं अब सबमिट ही कर देती हूँ इसको. ओके सबमिट सेक्शन. ओके तो हमें क्या बताना है इसमें, देखो ये यहाँ पर ही आ जाएगा 11, यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये 12, 10 और 44, 144. ओके यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, यहाँ आ जाएगा 7, 7, 14 और ये आ जाएगा 5 और 6. ओके सो देखो 11, 12, 13, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, ये गड़बड़ है. 514 इज द रॉन्ग टर्म. कितनी बड़ी बड़ी नंबर सीरीज दे रखी है. यहाँ 10 का, यहाँ 100 का, यहाँ देखेंगे तो 1 और ये देखो 11, 110, 111, ये 200, ये 210. इधर है कितना 9, 2, 11 और ये 280 और ये इधर क्या हमें 0 और 3, ये जगह 2, 3, 330. ये कैसा पैटर्न है, यहाँ देंगे 10 का पैटर्न है, यहाँ देंगे 90 का पैटर्न है, यहाँ देंगे 10 का पैटर्न है, यहाँ देंगे 90 का पैटर्न है. अच्छा तो यहाँ पर 90 का पैटर्न होना चाहिए ना. 280 गलत है, इसका मतलब क्या है, ये 1191 गलत है. अगर हम 9 टू जा 18 करें प्लस 1 करें, 19 टू जा 38 प्लस 2 करें इंटू 3 करके, नहीं 3 करके नहीं हो रहा है वैसे तो. एक बार मैं ऐसे करूँ 10, 21, 39, 80 और 160. डबल देखो, अगर डबल करती हूँ हाँ 20 और 40 होना चाहिए. 40 इज द रॉन्ग टर्म. ओके सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे इंटू 2 हो रहा है, ये इंटू 3 हो रहा है, ये इंटू 4
4 होना चाहिए। 4 4 16 4 4 भी नहीं हो रहा, 5 अगर हम करेंगे तो 5 210 होना चाहिए। और अगर मैं 2 3 5 7 इसे करूँ, हाँ तो 210 इधर आऊँ 209। ओके, मैं अगर इसका आधा करती हूँ तो +1 करूँगा, इंटू 1 + 2, ये 1.5 इंटू 27 - 1 इंटू 80, ये 26 2 होता है। देखो 1 2 क्या 1 2 1 इज 1, वेट तो 1 2 3 होना चाहिए ना यहाँ पर, 1.5 करके 9 27 27 + 3 27 - 3 24 24 2 जा कितना हो जाएगा 2 जा 48 + 4 52। वेट कुछ तो हो रही है गड़बड़। क्या कर दिया मैंने, इसका आधा करना है 15 + 1, इसका मैंने 16 + 2 कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इसका मैंने 1.5 टाइम्स करा तो 18 और 9 27 होना चाहिए। 27 में से 3 27 में से +3 करेंगे ना 30 आएगा यहाँ पर, 30 होगी 60 64 सही तो आ रहा है। हाँ 26 इधर आऊँ, पहले मैं डेटा लिख लेती हूँ। 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15, ये बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है। क्वेश्चन में बोला है सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, किसके लिखे, सबसे पहले बायोलॉजी के लिखते हैं। तो बायोलॉजी के 100 है, 120 है, 100 120 80 110 और ये हो जाएगा 90। और मैथमेटिक्स के कितने, मैथमेटिक्स के हैं 70 90 10 - 110 120 140। क्वेश्चन में क्या बोला, डिफरेंस एवरेज और टोटल इन मैथ एंड एवरेज बायो। एवरेज में डिफरेंस बताना है। देखो 1 2 3 300, ये कितना हो जाएगा, ये मैंने 300 कर दिया, 2 और 8 10 10 और 1 वेट यार मैं कुछ कर रहा था, 120 200 300 300 और ये हो जाएगा 200 500, ये 500 हो रहा टोटल। ये कितना हो रहा है 160 160 300 300 हो जाएगा 300 420 हो रहा है 530 हो जाएगा। हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। 6 आंसर आ जाएगा। 20% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर एनरोल्ड मैथ इन स्टार्टिंग ऑफ 2014 इन स्टार्टिंग ऑफ 2014 स्विच टू, ये जो है इसके 20% जो है 140 के 20% जो है 28 जो है स्विच करें बायोलॉजी में। ये बायोलॉजी में स्विच करने मिड ऑफ 2014 के मिड में। नोट इन बायो इंक्रीज इन एज अ मिड ऑफ 20, देखो 28 यहाँ आ गए ना, 28 इंक्रीज हो गए तो 90 में, ये हमें बताना है। ट्वेंटी एट तो 280/9 28 10/9 28 1/9 280/9 आ रहा है ना मेरा आंसर। वेट 9 से 27 बचेगा 19 अभी गड़बड़ हुई थी। नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ इन 2018-19, मैथ में 18-19, मैथ में 18-19 जो है 5% मोर देन 14 5% मोर देन 7147 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ एंड बायो 2018-19 जो है 10% लेस है 11 और 12 के दोनों कितने 210 है, इसे 10% लेस है मतलब 21 कम है। सो कितना हो जाएगा ये 200 में से 11 189 टोटल है, तो ये 42 हो जाएगा। हमें क्या बताना है 42। रेशियो में मैथ और बायो टुगेदर, मैथ और बायो बताना है 2010 11 में 170, मैथ ओनली 14 मैथ ओनली 140 तो 2 से 6 और 7। बट इज द रेशियो स्टूडेंट्स एनरोल फॉर मैथ एंड बायो टुगेदर इन 10 और 11 तो 170 था यार वो। नंबर ऑफ स्टूडेंट बायोलॉजी डिक्रीज बाय 1%, 11 12 टू 2014 15 कितने से डिक्रीज हो गया 30 से डिक्रीज हो गया 1/4 25%। 7 और 8 है मिल्क और वाटर 10 लीटर ऑफ वाटर एंड 5 लीटर ऑफ मिल्क एडेड समेशन रेशियो ऑफ मिल्क वाटर टू मिल्क कितना 3:2 बन जा रहा है। तो वो यहाँ जाएगा 15 16x + 20 5x किलो इनिशियल क्वान्टिटी ज़्यादा 15 लीटर है। स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर इफ मैटिंग the speed of train was 20 km lesser, it would have taken 2 hours more to meet the accident. क्या 20 किलोमीटर लेसर it would take, देखो मान लिया यहाँ पर को पूरा ट्रेन स्टैंडिंग एट द स्टेशन पे खड़ी थी स्टैंडिंग, तो मान लिया यहाँ पर L/60 उससे पहले टी टाइम लग रहा था,
स्पीड ऑफ ट्रेन 20 किलोमीटर लेसर होती है, अगर मतलब ये 40 होती तो उसे 2 घंटे ज़्यादा और लगते हैं। L/60 कर लेते हैं हम लोग, L 1/40 और 1/60 ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पर को 120 कर लेते हैं, 3 और 2 तो 1 ही आ जाएगा बेसिकली, 240 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम में द बोट इज सम डेस्टिनेशन रिटर्न अप स्ट्रीम टू ओरिजिनल 8 आवर्स। द स्पीड ऑफ बोट चेक स्पीड ऑफ स्ट्रीम 6-3-9। तो देखो D 9 D 3 बोलो 8 घंटे में आ जा रही है, तो इसको 3 कर लेते हैं, इसको 3 4D बाई 9 9 2 18 12 बाई बोट 36 किलोमीटर। एम इन्वेस्ट का 15 P 900 एन इन्वेस्ट 1000 आफ्टर 8 मंथ्स एम एड 500 P रिमूव्स 300 आफ्टर 7 मंथ्स एन एड्स 200 टू इज इन्वेस्टमेंट इन द प्रॉफिट शेयर ऑफ एन आफ्टर 1 ईयर है ना, तो 4 इसके और 5 इसके आ जाएंगे। उससे पहले तो 2 0 हटाओ 2 0 हटाओ 2 0 2 0 2 0 120 और ये 80 200 आ जाएगा। ये तो 972 और 24 72 और 24 96 से आ जाएगा। 70 और 60 130 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, एन का शेयर जो है वो कितना है 20,000 का डिफरेंस है, एम और पी का डिफरेंस कितने का आ जाएगा 104 का डिफरेंस आ जाएगा। तो हमारे पास 208 मार्क प्राइस ऑफ का 150% मोर देन दैट ऑफ कॉस्ट प्राइस 10 और ये 25 हो जाएगा। ये CPA MP डिस्काउंट गिवन है 30% का डिस्काउंट गिवन और 30% का डिस्काउंट हमें गिवन आ रहा है। 30% का डिस्काउंट तो 70% का ये बराबर यहाँ है, और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना आ रहा है 525 आ रहा है। देखो 35x और ये 20x आ जाएगा, ये 525 इंटू 2 आ जाएगा, ये 15x आ रहा है। 45 बचेगा, 45 4 तो 5 जब तो 70। हमें क्या बताना है कॉस्ट प्राइस तो 700 आ जाएगा। 28 इंटू 104 है बाई 28 माइनस 21 करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और 4 13 13 8 जा होता है 104 28 8 जा होता है 224 प्लस 3 227 6 2। देखो ये कितना है, ये हम पहले यहाँ से 5 3 8 कर लेते हैं 7 4 11 68 आ जाएगा। ये हमारे पास है 6284 माइनस का, या मैं यहाँ पर कर लेते हैं इसको 6 2 800 2 7 9 9 और 1 10 8 और 1 9 9 4 13 4 3 7 और 4 11 9141 हाँ मतलब 9141 6818 30 में से 70 30 में से 70 23 में 70 23 और ये हो जाएगा 30 में से 7 23। ये आंसर आ रहा है। 41 या 14 हो जाएगा कितना 14 20 28 और 9 ये आ जाएगा हमारे पास, और हमारे पास इंटू 15 भी है प्लस 340 हमारे पास है। 3 माइनस का 19 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मैं 16 3 13 13 में से ये करेंगे तो 8 माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा बेसिकली है 20 42 41 हो जाएगा। 3 माइनस 41 करेंगे तो 30 माइनस का 38 आएगा। 356 प्लस 343 है बाय 3 भी हमारे पास। छः 9 15 7 और ये 8 13 13 85 9 2 1 19 बाय 9 9 38 40 बाय 19 18 20 3 बाय 20 बराबर x 3 बाय 2 हमें करना है। 90 से 19 करेंगे कैसे 20 से 2 3 से 3 2 बाई 3 यहाँ है और ये 3 बाई 2 यहाँ आ रहा है 6 करेंगे 3 2 4 2 3 9 9 4 13 बाई 6 करेंगे और जाएगा 84 का इसका 84 इंटू 84 28 फिर 3 हो जाएगा इंटू 12 भी हमारे पास यहाँ से करना है। अब उनमें 24 भी हमारे पास, ये x इंटू 7 है हमारे पास 12 2 जा 2 4 जाए 2 4 जाए 2 2 जा 4 7 6 जा 6 3 जा 18 आंसर आ रहा है। मेरे तो 18 ही आ रहा है आंसर। हाँ 18 नहीं दिया 1 तो 1 है 2 ही आएगा और अपना 2 1 ही आएगा। 5 आएगा 5 में 10 5 937 937 729 होता है बाय 27 करना है 3 की पावर 4 27 इंटू 3 81 होता है वैसे तो 3 हम कर लेंगे 21 9 3 81 21 87
7 7 14 8 3 900 937 यहाँ करूँ ना, 3000 8 3 11 3124 640 प्लस एक्स है और 270 और 45 315 ही आ जाएगा ये 1200, तो 1515 640 में से माइनस करना है तो हमारे पास कितना आएगा 90 90 में से 3 87। द एवरेज वेट ऑफ 50 पीपल क्या 48 kg। देयर आर 10 ग्रुप्स एट इन द ग्रुप ऑफ एवरेज वेट 450 किलोमीटर फ्रॉम द ओरिजिनल ग्रुप देयर आर 5 पीपल्स ऑफ एवरेज वेट 50 kg आर रिमूव्ड एंड अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ ओके 50 है 10 है 60 है 60 में से 5 और करें न्यूली का एवरेज हमें बताना है। ये 2400 हो जाएगा, ये 400, ये 2800 हो जाएगा, ये हो जाएगा 55। इनका एवरेज बताने में 5 5 25 5 से 30 है 9 5 55 अप्रॉक्सीमेट 9 5 55 आ जाएगा 55 50 ही आ रहा है फिर तो 75% ऑफ इस पॉकेट मनी ये खर्च कर रहा है एंड ये खर्च कर रहा है और सेव कितना 25 कर रहा है। इस पॉकेट मनी इज इंक्रीज बाय 25% एंड ये इंक्रीज एक्सपेंडिचर 20%। 20% में तो 15 90 से इंक्रीज़ कर दिया उसने और 35 बचा रहा तो उसकी इंक्रीज़ कितना हुआ देखो, दो का इंक्रीज मतलब 40% का। डिवाइडेड इक्वल इन्वेस्टमेंट टू डिफरेंट स्कीम्स ए और बी में फॉर बोथ ईयर्स ए इज ऑफरिंग 10 बी इज ऑफरिंग 21%। डिफरेंट टोटल अमाउंट देखो 10,000 इस पर हुए और 10,000 इस पर। हमें क्या बताना है फाइंड द डिफरेंस इन टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। तो डिफरेंस बताना है टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। देखो डिफरेंस क्या आएगा 100 का ही डिफरेंस आ जाएगा। अंजलि के फादर की जो प्रेजेंट एज है, फादर के 5 टाइम अंजलि प्रेजेंट 5 टाइम्स है। 4 ईयर्स बैक अंजलि's फादर जो है वो 6 टाइम एज ओल्ड एज अंजलि फॉर दैट टाइम। मतलब ये बोला है कि 6 साल पहले मतलब 4 साल पहले बोल रहा है कि अंजलि के फादर जो है वो 6 टाइम एज ओल्ड है 6 टाइम। देखो अभी डिफरेंस कितना 5 का, अभी डिफरेंस है 4 का, तो इसको 4 का इसको 5 का करनी है 24 4 तो ये कितना हो गया देखो एक की वैल्यू 4। हमें क्या बताना प्रेजेंट अंजलि के फादर की 100 एज है। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 डेज एंड हमें बताना है कि बी स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 9 डेज बी स्टार्ट कर रहा है काम और आफ्टर 9 डेज 9 डेज तक और ए और बी देन वर्क इज कंप्लीट 26 डेज। वहाँ हमें बताना है हाउ मच बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। ओके ए और बी किसी काम को 25 दिनों में खत्म कर रहे हैं देन द वर्क इज कंप्लीट 26। अच्छा 26 डेज में खत्म हो रहा है ना, 26 डेज में अगर कंप्लीट हो रहा है 10 में से कम करेंगे तो 16 मतलब 16 और ये 17 दिन ये हो रहा है। देखो 17 दिन में 17 बाय 25 से काम कर लिया तो 8 बाय 25 काम ये करोगा जो कि बी कर रहा है 9 दिनों में। कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। बी 8 बाय 225 मतलब बी पूरा 225 बाय 8 काम खत्म कर लेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट है, 300 स्टूडेंट्स हैं। मैथमेटिक्स की है 3 बाय 20 तो कितना हो जाएगा ये 45 ये होगा ना 15। हाँ मैथमेटिक्स के हैं नंबर फॉर इंग्लिश कोचिंग सेम एज नंबर फॉर मैथमेटिक्स कोचिंग। नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर फॉर केमिस्ट्री कोचिंग जो 15 मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश कोचिंग 15 60 हो जाएगा। नंबर ऑफ कंप्यूटर कोचिंग 24 मोर देन कंप्यूटर केमिस्ट्री 24 है 84 एंड रिमेनिंग नंबर ऑफ फिजिक्स तो 45 90 150 234 हो गया 66 यहाँ आ जाएगा। रेशियो मेल और फीमेल है फिजिक्स के बताना है मेल और फीमेल एक और दे दी 3 22 दो है 44। ये मेल और फीमेल हम कहते हैं डिफरेंस में मेल और फीमेल का डिफरेंस 22 का ही आएगा डिफरेंस। बट डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन्वॉल्व फॉर मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कोचिंग का क्या बताना है हमें टुगेदर बताना है 90 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन्वॉल्व फॉर कंप्यूटर एंड फिजिक्स का कितना 150 60 का डिफरेंस आ रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट फिजिक्स कोचिंग में 66 है। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट कंप्यूटर इंग्लिश केमिस्ट्री है ना हमारे पास, तो हमारे पास कितना गया 4 6 10 और 18 5 9 189 3 9 जा 3 6 और 63 आंसर आ जाएगा। मैथमेटिक्स के 40% कितना देगा 18 जो है एंड फॉर मैथमेटिक्स क्या है और 60% जो इंग्लिश के 60% कितना जाएगा 3 बाई 5 15 40 ये जगह 9 27 जो है ये क्या है ये फीमेल है। हमें क्या बताना टोटल में मेल है फ्रॉम बोथ मेल कितने आ जाएंगे यहाँ पर आ जाएंगे 27 मेल यहाँ आ जाएंगे यहाँ 27 थे तो 8 और 3 18 तो कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा।
मैथमेटिक्स इंग्लिश में सही तो है ना, ठीक है। 40% है, 40% यही तो होता है, 2/5, 18 तो 27, 3 और 4, ठीक है, ये सही है। और इंग्लिश में क्या 60%, 60% का मतलब 3/5, 5 9 से 20 27, 8 7 15, 3 और 4, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, टोटल में मेरे में बहुत केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश कोचिंग के टोटल कितने हैं, 8 7 15 3 45 आ रहे हैं ना। मैं क्या ही एडिशन कर रही हूँ। ओके, सो मेरा मैथ्स में हो गया है, तो मैं अब इसको सबमिट करके रीजनिंग का कर लेती हूँ। ऑल मेडिसिन क्या है, थेरेपी है, ऑल स्पोर्ट है थेरेपी, ऑल स्पोर्ट है थेरेपी, नो स्पोर्ट इज न्यूक्लियर, नो स्पोर्ट क्वेश्चन में सम थेरेपी आर नॉट न्यूक्लियर, और हमें बोला है नो थेरेपी इज न्यूक्लियर, नो थेरेपी इज न्यूक्लियर, ओनली वन। ऑल आंसर रेड है, सम रेड इज ब्लैक, ओनली ब्लैक इज कैट। क्वेश्चन में क्या बोला है, सम कैट आर आंट, नहीं, नो कैट इज आंट, यस, ओनली 2। सम बिल्डिंग जो है आर फॉरेस्ट है, ऑल फॉरेस्ट आर हाउसेस है, नो हाउसेस जो है वो हट्स है, ये हाउसेस है। क्वेश्चन में बोला है नो फॉरेस्ट आर हट्स, नो फॉरेस्ट आर हट्स, नो फॉरेस्ट आर हट्स, ये सही है। नो बिल्डिंग्स आर हट्स, नो बिल्डिंग्स आर हट्स नहीं, ओनली वन। ओके, 8 फ्रेंड्स सर्कल में बैठे हैं, 4 ऑफ देम फिट आउटसाइड, 4 ऑफ देम सेंटर में, ऐसे थर्ड टू लेफ्ट, ऐसे थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई, बी से सेकंड टू राइट ऑफ ई, बी से सेकंड टू राइट ऑफ ई फेसेस आउटसाइड, ई आउटसाइड फेस कर रहा है, बोथ द मीडियन नंबर्स ऑफ ई, ये फेसेस, ये आउटसाइड फेस कर रहा है, दोनों इनसाइड फेस कर रहे हैं। डी इज नॉट नेबर ऑफ बी और एच, ए से थर्ड टू राइट ऑफ डी, एच इज से थर्ड टू राइट ऑफ बी, और सी इज थर्ड टू राइट ऑफ ई, सी टू थर्ड टू राइट ऑफ ई, ए एंड एफ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, एफ इज सेट है, एफ इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ए। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो हम बनाते हैं यहाँ से, ई को मैंने यहाँ बनाया, ई से 1 2 एच मैंने बनाया, ई से मैंने फिर बी यहाँ बना दिया, ई से 1 2 एच यहाँ पर, ये बोला है, ये बोला है, ये बोला है, ये आउटसाइड फेस कर रहा है, तो ये आउटसाइड है, ये इनसाइड हो जाएगा, ये वाले इनसाइड बोले थे। उसके बाद बोला है जो डी है वो बी और एच के बगल में, देखो डी यहाँ नहीं आएगा, डी यहाँ नहीं आएगा, डी के लिए केवल एक ही है जो वाली, तो छोड़ के सी यहाँ आ जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, ए यहाँ आ जाएगा, ए के लेफ्ट में एफ है, ए के लेफ्ट में एफ यहाँ आ जाएगा, ए और एफ फेस सेम डायरेक्शन। ओके, सो हमारे पास 1 2 3 4 हुए हैं, तो और जितने भी हैं वो हमारे ऊपर देखेंगे, क्योंकि उसने बोला था कि 4 ऊपर 4 नीचे, हम फॉलो सेट्स एक्जैक्टली जी और डी के एक्जैक्टली ई बैठा है, ए और जी मैंने काउंटेड फ्रॉम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ए और जी के बीच में बोला है क्लॉकवाइज डायरेक्शन ए के रिस्पेक्ट में। देखो अगर कोई इनसाइड फेस कर रहा होता है तो उसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसके लेफ्ट की तरफ को होता है। सो ए की लेफ्ट की तरफ को हमें जी 1 2 3 4 लोग बैठे हैं, थर्ड टू राइट ऑफ सी के, थर्ड टू राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड एफ, फोर्थ टू राइट ऑफ जी के, फोर्थ टू राइट में बैठा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एच। ए फेस कर रहा है नीचे डी, नीचे ई पर। ओके, ये मैं करूँगी बाद में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फेस्टिवल 7 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। क्वेश्चन में बोला है मसान वॉज ऑन 3 days बिफोर स्वदेश। ये मसान है, स्वदेश से 3 दिन पहले, स्वदेश वॉज ऑन वेडनेसडे स्वदेश, वेडनेसडे ऑफकोर्स वेडनेसडे को नहीं होगी कि 2 छोड़ के नहीं आएगा, वेडनेसडे तो स्वदेश यहाँ होगी। फिर होता है शहीद वॉज ऑन वन ऑफ द लास्ट 2 days, शहीद 1 of the last 2 days, तो शहीद या तो शहीद यहाँ आएगा या फिर शहीद यहाँ आएगा, स्वदेश था। आसान क्वेश्चन ने बोला है कि 2 मूवीज और शहीद और लगान। ट्रैप्ड वॉज ट्रैप्ड यहाँ पर आएगा, ट्रैप्ड। रॉकस्टार वॉज नॉट द लास्ट में, रॉकस्टार आ जाएगा यहाँ, तमाशा लास्ट में आ जाएगी संडे के दिन। वेडनेसडे के दिन है, ये क्या है मैंने क्या लिखा, क्या मैंने वो मसान लिखा है ना, मसान नहीं है यार, कुछ और ही लिखा है, लगान लिखा है यार, अभी गड़बड़ हो जाती। फर्स्ट मूवी मसान है। फ्राइडे के दिन
रॉक स्टार है करेक्टली में। मंडे रॉक स्टार नहीं, ट्यूसडे तमाशा नहीं, थर्सडे लगान नहीं, संडे मचान नहीं, तो यही होगा फिर। ओके देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना मैं कैसे करती हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे मैं संतोष कैन स्पीक हिंदी ऐसा लिखती हूँ पहला लाइन, उसके बाद जो रिपीट हो रहा है उनको उसी के नीचे लिख दिया। जैसे बट रिपीट नहीं हो रहा तो यहाँ आगे साइड लिख दिया, बट कैन नॉट अंडरस्टैंड। देखो ये कैन हो रहा था तो संतोष भी रिपीट हो रहा है, देखो अंडरस्टैंड यहाँ आ जाएगा, ही नहीं हो रहा है तो ही यहाँ अलग से लिख दिया। ही स्पीक ये हो गया। और कन्नड़ और लैंग्वेज ये नहीं दे रखा है। यहाँ पर देखो क्या देगा, सू सेम ऐसे ही ये कोड के साथ भी ऐसे ही करना है। रू पा पासु बो क्यू आई जी ए। क्वेश्चन में क्या बोला है की सो पागा का कोड बताने की। सबसे पहले की का बताना। देखो की का जो कोड होगा ना वो हिंदी होगा, तो हिंदी आनी चाहिए। देखो हिंदी इसमें ओके। तो सू का कोड है संतोष, तो ही के तो यहाँ पर हिंदी के साथ संतोष भी आना चाहिए। देखो हिंदी के साथ संतोष है, हिंदी के साथ संतोष है, इन दोनों में से देखो पागा कोड क्या अंडरस्टैंड भी आना चाहिए। हिंदी के साथ संतोष अंडरस्टैंड, हिंदी के साथ संतोष यही होगा फिर, और तो कोई होगा नहीं। ही अंडरस्टैंड कन्नड़ नॉट स्पीक। कन्नड़ का देखो क्या लिखा है इन्होंने, कन्नड़ का अगर ये लोग यू ही लिख रहे हैं तो डेफिनेटली इसका जी ही लिख रहा होगा। तो व्हाट इज द कोड फॉर लैंग्वेज का जी यू ही क्यों होगा। बट का कोड क्या देखो, बट का हो जाएगा मारू ये। ओके 10% था 2 एक्जैक्टली, डेट 1% सेट 1 एक्जैक्टली अपोजिट। द पर्सन ऑफ रो 1 जो है ये रो 1 है, ये रो 2 है। डी से थर्ड टू राइट ऑफ ए एंड 6 एक्जैक्टली अपोजिट टू जी। बी सेटिंग इमीडिएट राइट ऑफ जी एंड इज फेसिंग साउथ। बी साउथ फेस कर रहा है। ऐसे थर्ड टू राइट ऑफ बी, ऐसे थर्ड टू राइट ऑफ बी एंड एक्जैक्टली अपोजिट टू एफ। सी इज एक्जैक्टली बिटवीन ए और ई एंड इज अपोजिट टू सी, आई के अपोजिट है। ओके सो हमारे पास 10% है, 5 का पेड़ बनेगा 3 4 5 मैं इसे बना रही हूँ। देखो यहाँ बोला है कि लाइक ए से 1 2 छोड़ के डी, ए से 1 2 छोड़ के डी, डी से जी, डी से जी, जी से बी, जी से बी, ई से 1 2 एच, ऐसे है ये के सी गया ए सी ई। क्वेश्चन में क्या बोला है, सेम रो में जो बैठा है डी ई एफ, हाँ सेम रो में इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई के इमीडिएट में सी बैठा है, ऑपोजिट टू बी के अपोजिट में ई बैठा है, सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एच के सेकंड टू लेफ्ट में आई, एच एफ डी जी आई। ओके सो ब्लड रिलेशन 9 बॉक्सेस हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्वेश्चन ने बोला 4 बॉक्सेस टी और यू, मोर देन 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव यू। 1 2 3 4 5, तो यू यहाँ 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 यहाँ, और यू का बोला इवन बॉक्स है। ओके और फिर बोला 2 बॉक्सेस ओवर पी, ओ से 2 छोड़ के पी है, विच इज प्लेस्ड जस्ट अबव यू, ओवर पी यू के जस्ट ऊपर, यू से 1 2 3 4 टी, पी से 1 2 ओ। फिर उसके बाद बोला 3 एस और आर के बीच में 3 है, एस और आर के बीच में 3 है। तो बोल रहा है कि आर विच इज प्लेस जस्ट अबाउट टी, आर विच इज प्लेस जस्ट अबाउट टी, मोर देन 3 बॉक्सेस पी, मोर देन 3 पी और वी विच इज प्लेस अबाउट बॉक्स ओ, वी ओ के ऊपर है, मोर देन 2 बॉक्सेस डब्ल्यू और क्यू के बीच में, विच इज़ नॉट प्लेस अबाउट पी, मतलब क्यू पी से नीचे है। ओके सो लाइक पी से नीचे क्यू है हमारे पास, तो इसके साथ क्यू यही आएगा, पी से नीचे कहीं पर भी हो सकता है। ओ के ऊपर भी है, ये केस गया क्योंकि ओ के ऊपर भी यहाँ नहीं आ रहा, ओ के ऊपर भी है, ओ के ऊपर वी है, ओ के ऊपर वी। देखो ओ के ऊपर मैं वी बनाती हूँ ना, वी से, तो ये केस भी गया, ओ के ऊपर वी है, तो लाइक हमारे पास हो जाएगा। ओके सो पी से 3 देखो 1 2 3 बहुत सारे आ रहे हैं, ये वाला केस भी हो गया। उसके बाद बोला है कि पी से नीचे क्यों है, ये वाला केस भी हो गया।
अच्छा टी के ऊपर तो आ रहा है ना, आर से 1 2 3 ऐसे कुछ नहीं आ रहा। आर और पी के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 4 बॉक्सेस। 6 नंबर ऑफ बॉक्स जो है वो ओ है। अमंग द हाउ मेनी बॉक्सेस, ओ यू के ऊपर जो है 1 2 3 4 5 6 7 7। R is related to V, O is related to T in the same way. R is related to V, Q is related to U. बॉटम में रखा है Q। देयर आर 6 फ्रेंड्स हमारे पास है, 6 फ्रेंड्स हैं हमारे पास। ये सारे राजू who is 30 years old is younger than only 2 friends, younger than only 2 friends से younger है, मतलब 6 5 ये 4 नंबर में है। द नंबर ऑफ फ्रेंड्स यंगर देन राघव, राघव से नीचे जो है वो 25 ईयर्स ओल्ड इज इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंड ओल्डर देन राजन। रामा इज द यंगेस्ट, रामा यहाँ है, राम इज ओल्डर देन राजा, राम इज ओल्डर देन राजा। देखो मैं राघव को यहाँ बना सकती हूँ, ये राजन और राम और राजा। राम है सबसे एल्डेस्ट, ओल्डर देन राघव से ओल्डर कितने हैं, 1 2 3 4। ओके नाउ वे ब्लड रिलेशन। A is the father of B, C is the mother of A, mother of A, C is sister of E, sister of F, whose daughter is G, S is husband of C, and S is grandfather of G, S is grandfather है G के, S grandfather है G के। S has only 2 children, S के 2 बच्चे हैं, H is sister of A, H is sister of A, F is married to A, शादी कैसे हुई है, F का बच्चा है बेसिकली G, F has only 1 son, 1 2 3 4 5 6 7। ओके F की बहन है E। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ F एंड S? सो F जो है वो उसकी डॉटर इन लॉ लगी। हाउ इज द E रिलेटेड टू B? E जो है वो हो जाएगी मैटरनल आंट, E रिलेटेड टू B। हाँ हाउ इज G रिलेटेड टू C? हाउ इज G रिलेटेड टू C? G जो है वो उसकी ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। If the numbers are subtracted, if the numbers are subtracted by 5, how many numbers will be a perfect cube? 5 4 6 4 नहीं, 5 3 4 3 है, 9 6 3 नहीं, 5 1 2 2 4 4 नहीं, 2 ही नंबर होंगे। If in each number the digits are in ascending order which are the third lowest number, थर्ड लोवेस्ट नंबर हमें बताना है। असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करेंगे देखो सबसे पहले तो V1 वाला ही आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा 2 वाला, ये 2 वाला आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 4 9 वाला ही आ जाएगा, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर फर्स्ट एंड थर्ड जो है सेकंड हाईएस्ट नंबर, देखो 9 8, देखो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9। हमें यहाँ बताना है सेकंड हाईएस्ट, ये क्या हो जाएगा 9 6 और ये हो जाएगा 9 4 2, तो 9 4 2, ये 2 4 9 ही होगा सबसे सेकंड हाईएस्ट। हैज़ द सेकंड हाईएस्ट सम ऑफ डिजिट, सेकंड हाईएस्ट देखो 4 से 10 19, 3 4 7 15, 9 6 15 8 23, 5 7 12 13, 2 4 6 9 15। सेकंड हाईएस्ट डिजिट देखो सबसे ज़्यादा इसके पास है, सबसे ज़्यादा इसको 19 5 4 6 9। ओके सो मेरा ये हो गया है, मैं इसे सबमिट ही कर देती हूँ। ओके सो मेरे 3 गलत हो गए हैं, मेरा स्कोर 92.25 आया। वाला लाइव मॉक अभी भी अवेलेबल है, लाइक 1 जनवरी तक ये है, तो आप भी इसको देना। 2 फरवरी को इसका रिज़ल्ट आएगा और मुझे अपने स्कोर शेयर करना। थैंक यू गाइज़।